तीव्र न्यूज में आप सबका स्वागत है। खबरें फटाफट। अमेरिकी वायुसेना का दावा, काबुल से निकले विमान के लैंडिंग गियर में शरीर के टुकड़े मिले हैं। इस बात से ही काबुल की भयावह स्थिति का पता लगाया जा सकता है। अमेरिकी सेना काबुल हवाई अड्डे से विमानों के जरिए अमेरिकियों और अफगान सहयोगियों को ले जाने के अभियान में और भी तेजी ला रही है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने राज कुंद्रा को जमानत दे दिया है, लेकिन उन्हें जेल से रिहा नहीं किया गया है। बता दें कि 2020 में राज कुंद्रा को अश्लीलता के मामले में गिरफ्तार किया गया था। अफगानिस्तान में तालिबानियों ने अपना आतंक शुरू कर दिया है। अफगानिस्तान के नरसंहार प्रांत में तालिबानियों की घिनौनी करतूत सामने आई है, जहां उसने प्रदर्शनकारियों पर गोलीबारी की, जिसमें 2 लोगों की मौत हुई है और 12 लोग घायल हुए हैं। प्रदर्शनकारियों ने अपने झंडे का अपमान न करने के लिए प्रदर्शन कर रहे थे। तालिबान अपने शांति बनाए रखने के वादे को अगली दिन से ही तोड़ रहा है। तालिबान के खिलाफ खूब लड़ी मर्दानी वह तो अफगानी गवर्नर सलीमा मजारी है। जहां एक तरफ तालिबान के डर से राष्ट्रपति अशरफ गनी पैसा लेकर भाग गए, तो वही अफगान की मर्दानी सलीमा मजारी आतंकियों से आखिरी तक लड़ती नजर आई। हालांकि बाद में उन्हें तालिबानियों ने पकड़ लिया। बताया जाता है कि अमेरिका के बायोमेट्रिक डिवाइस तालिबानियों के हाथ लग गई है। ये डिवाइस विदेशी सुरक्षा बलों की सहायता से अफगानियों की इस डिवाइस का उपयोग करने के लिए तालिबानियों को अतिरिक्त उपकरणों की जरूरत हो सकती है, जिसमें पाकिस्तान खुफिया एजेंसी ISI उसकी मदद कर सकता है। इस डिवाइस के तालिबानियों के हाथ लगने से अमेरिकी अधिकारी चिंतित है। आपको बता दें कि सन 2011 में ओसामा बिन लादेन की पहचान इस डिवाइस की मदद से की गई थी। तालिबान ने अभियान में मारे गए हजारा नेता अब्दुल मजारी की प्रतिमा को तहस नहस कर दिया है, जिसे देख तालिबानियों के 20 साल पहले का विनाश का किस्सा याद आता है। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश, अब लड़कियां भी ले सकेंगी NDA एग्जाम में हिस्सा। सुप्रीम कोर्ट ने जारी अपने बयान में कहा है कि अब लड़कियां भी राष्ट्रीय रक्षा अकादमी अर्थात NDA में दाखिला ले सकती हैं, लेकिन राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज में लड़कियों को प्रवेश को लेकर अभी तक रास्ते बंद है। तालिबान की वापसी पर खुशी जताने वाले सपा MP शफीकुर रहमान बर्ग पर देशद्रोह का केस किया गया है। तालिबान का समर्थन करने के आरोप में उनके खिलाफ धारा 124 देशद्रोह, 153A, 295 IPS लगाई गई है। पेगासस मामले में सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती दिखाते हुए मोदी सरकार को एक और नोटिस जारी की है और केंद्र सरकार को नोटिस का जवाब 10 दिनों के अंदर ही देना होगा। भारतीय गृह मंत्रालय ने अपने अफगान हिंदुओं और सिखों के लिए नई आपातकालीन विविध वीजा के तहत वीजा प्रक्रिया को प्राथमिकता देगा। सरकार ने यह कदम इस रिपोर्ट के बाद उठाया है कि काबुल के गुरुद्वारा में 200 लोग पनाह ले रहे हैं, जबकि हिंदू अपने घरों में कैद है। सेंसेक्स का रिकॉर्ड ऊंचाई पर है। सेंसेक्स पहली बार 56,000 के पार हुआ है, जिससे निवेशकों को 1 लाख करोड़ से ज्यादा का फायदा हुआ है। अफगानिस्तान में $3 ट्रिलियन की कीमत का खजाना खनिज संसाधन मौजूद है, जिसके बाद बताया जाता है कि इसी वजह से तालिबान इस देश को नहीं छोड़ना चाहता। अफगान का ये खजाना सऊदी अरब सहित कई देशों को पीछे छोड़ सकता है। इस खजाने का राज सन 2010 में हुए सर्वे के दौरान पता चला था, जिसमें वैज्ञानिकों को करीब $3 ट्रिलियन मूल्य के खनिज भंडारों का पता चला था। तालिबानियों के डर से अफगानिस्तान के बैंक ने 74.26 हजार करोड़ रुपए की संपत्ति छुपा दी है। ऐसी स्थिति में भले ही तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा कर रखा हो, लेकिन वो इन संपत्ति पर आसानी से कंट्रोल नहीं पा सकेंगे। तालिबानी नेता अब्दुल गनी बरादर 20 साल बाद कांधार पहुंच गए हैं, जिसका एयरपोर्ट पर आतंकियों ने जोरदार स्वागत किया। बताया जाता है कि बरादर अफगानिस्तान का अगला राष्ट्रपति हो सकता है, जबकि अफगान के उपराष्ट्रपति अमरुद्दुल्लाह सालेह ने अफगान संविधान के मुताबिक खुद को राष्ट्रपति घोषित करके तालिबानियों को खुली चुनौती दी है। वही अफगान के राष्ट्रपति अशरफ गनी को पहले तजाकिस्तान में बताया जा रहा था, लेकिन अब बताया जाता है कि उन्होंने UAE की राजधानी अबुधाबी में शरण ली है। ऋषभ पंत ने खत्म किया रिद्धिमान साहा का कैरियर। जैसे जैसे पंत ने टीम में अपनी जगह बनाई, वैसे ही साहा के हाथ से मौके छूटते गए। बताया जाता है कि पंत ऐसे शानदार विकेट कीपर है, जिनकी वजह से इंडिया के कई खिलाड़ियों का पत्ता कट चुका है। अफगानिस्तान पर तालिबानियों के कब्जे के बाद चीन ने दावा किया है कि वो तालिबान के उदार धार्मिक नीति अपनाने के लिए प्रोत्साहित करेगा और नए अफगान शासन से आतंकवादियों का खात्मा हो जाएगा। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी की घोषणाओं के उपरांत उनके निर्देशानुसार वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने 7301.52 करोड़ रुपए का बजट पेश किया है, जिसमें 3000 करोड़ रोजगार के लिए, 100 करोड़ बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के लिए, 50 करोड़ बलिया लिंक एक्सप्रेसवे के लिए आवंटित किया गया है। इसमें गन्ना किसानों का भुगतान और अधिवक्ताओं के सामाजिक सुरक्षा निधि के बजट का भी प्रावधान है। योगी सरकार की इस अनुपूरक बजट से विकास योजनाओं को रफ्तार मिल सकती है। कोरोना को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। बताया जाता है कि बच्चों के लिए स्वदेशी कोरोना वैक्सीन सितंबर में आ सकती है। कल से पटना, रांची समेत देश के कई शहरों में बैंक बंद होंगे।
आरबीआई ने ये संदेश जारी किया है ताकि लोगों को परेशानी का सामना न करना पड़े। तालिबानियों के नए और घिनौनी सूरतें आ रही हैं सामने। वो जबरदस्ती घर में घुस गए और मां से खाना बनाने के लिए कहा। मना करने पर उन्हें पीट कर मार डाला। अफगानिस्तान में तालिबान ने भारत के कई प्रोजेक्ट पर भी अपना कब्जा जमा लिया है, जहां 20 साल में भारत ने 22,000 करोड़ से भी ज्यादा निवेश किया था। इन परियोजनाओं में संसद भवन, जरांज डेलाराम हाईवे, सलमाबाद परियोजना, स्टोर पैलेस, बिजली इंफ्रास्ट्रक्चर, स्वास्थ्य, परिवहन इत्यादि है। पेटेंट आवेदन करने वाली सभी शैक्षणिक संस्थाओं के लिए शुल्क में 80% की कटौती की घोषणा की गई है। ये घोषणा वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने की है। जहां पेट्रोल और डीजल की कीमतों से लोग परेशान है, वहीं सिलेंडर की कीमतें भी इजाफा हुआ है। देश की राष्ट्रीय राजधानी में सिलेंडर की कीमत में 25 रुपए का इजाफा हुआ है। इस बढ़ोतरी के बाद दिल्ली में 14.2 किलोग्राम के एलपीजी सिलेंडर का दाम बढ़कर 859.50 रुपए हो गया है। इमरान खान के नया पाकिस्तान का हकीकत उस वक्त सामने आ गई जब पाकिस्तान के टिकटॉकर लड़की को लाहौर में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर हवा में उछाला, कपड़े फाड़े और बुरी तरह पीटा गया। इस घटना के बाद पाकिस्तान की सियासत में भूचाल आ गया है। पाकिस्तानी नागरिक इमरान सरकार से जवाब मांग रही है और पाकिस्तान को लड़कियों के लिए असुरक्षित देश बता रही है। अधिक हमें सब्सक्राइब करें।